हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप सभी। बच्चों आज की क्लास में मैं आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी पहले सवाल को हल करना सिखाऊंगा। देखिए क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आज मैं आपको √5 को हल करना सिखाऊंगा। जितना आप देख रहे हैं √5 एक अपरिमेय संख्या सरल है, उतनी सरल नहीं है, पर आप अगर 10 से 15 मिनट इस वीडियो को देख लेंगे तो मैं आपसे पूरी गारंटी लेता हूं कि आपको अंत तक आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि आपको √2, √3, √5, √7, √11, √13 यानी रूट की किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना आ जाएगा। लेकिन आपको टाइम निकाल करके इस वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस सवाल को हल करने के लिए समझाने में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाए तो आप उससे परेशान मत होइए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखिए लिखा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। आपको क्या जानना जरूरी होता है? एक बात जानना यह जरूरी होता है, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है। एक सहअभाज्य संख्या जानना बहुत जरूरी। अब सहअभाज्य से पकड़िए, सहअभाज्य का मतलब यह होता है, जैसे लिखा है 4/2, एकदम सिंपल वे में समझाऊंगा आपको। 4/2 परिमेय में लिखा हो और उसमें से दोनों संख्याएं एक ही संख्या से न घटे, ये शर्त है। दोनों संख्या एक ही संख्या से न कटे। यहां देखिए 2 से कट जाएगा, 4 भी 2 से कट जाएगा, तो यह सहअभाज्य नहीं है। जैसे आपका लिखा है 5/4, 4 2 से कटेगा लेकिन 5 2 से नहीं कटेगा, 5 5 से कटेगा लेकिन 4 5 से नहीं कटेगा, तो ये दोनों सहअभाज्य हैं। कहने का मतलब दोनों संख्याएं एक ही संख्या से ना कटे, याद करिए। उसके बाद देखिए लिखा हुआ 20/15। अब 20/15 काटिए, 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, तो ये सहअभाज्य नहीं है। काट दीजिए 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20, 5 तिया 15, बचा आपके पास 4/3, तो 4/3 सहअभाज्य है, लेकिन 20/15 सहअभाज्य नहीं है। कहने का मतलब अगर दोनों संख्याएं ऊपर नीचे वाली एक ही संख्या से कट जाएंगी तो वो सहअभाज्य नहीं होंगी। हल कर दीजिए, जो बचेगा ऊपर नीचे ना कटे तो वो सहअभाज्य हो जाएंगी। एक बात। दूसरी बात देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर देखिए कहा जाए अगर 4 का वर्ग 2 से कट जाएगा, 4 का वर्ग 2 से कट जाएगा, तो जिसका वर्ग 2 से कट जाएगा तो वो संख्या भी 2 से कट जाएगी। देखिए 4 का वर्ग 2 से कट जाएगा तो 4 2 से कट जाएगा। ये प्रमेय 1.3 कहती है आपकी बुक में, उसको देख लीजिए कि यदि p² p से q से विभाजित है तो p भी q से विभाजित होगा। ये आपके प्रमेय में है, उसको पढ़ लीजिएगा। यानी कहने का मतलब 4 का वर्ग अगर 2 से विभाजित है तो 4 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। बात को समझो, 4 का वर्ग कितना होगा? 16 होगा। किससे विभाजित होगा? 2 से। अब जिस संख्या का वर्ग कट जाएगा उसका आधार, यानी 4 का वर्ग हमने किया तो 4 का वर्ग किया तो 16 आया, तो इसका आधार कितना है? 16 का आधार कितना है? वो है 4, तो ये 4 भी 2 से कट जाएगा। कॉन्सेप्ट को पकड़ना। 20 यानी चलो छोटा सा मैं लेता हूं आपको, 2 का वर्ग अगर 3 से 4 से कट जाएगा तो 2 का वर्ग अगर 4 से कट जाएगा तो 2 भी 4 से कट जाएगा। ये प्रमेय है आपकी, इसको आप याद कर लीजिएगा। 5 का वर्ग अगर 5 से कट जाएगा तो 5 भी 5 से कट जाएगा। वर्ग देखिए, आधार लेता हूं वही संख्या रख देता हूं, आधार ले आता है। अब आप यहां समझिए, p का वर्ग अगर 5 से कट जाएगा, ये आपकी बुक कहती है, p का वर्ग अगर 5 से कट जाएगा तो p भी 5 से कट जाएगा। t का वर्ग अगर 2 से कट जाएगा तो t भी 2 से कट जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में बैठाइए रहिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको इसका प्रयोग करवाऊंगा। इसको मैं नाम दे देता हूं रफ। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। माना, आपको पहले मानना पड़ेगा। देखिए लिखा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन कहता सिद्ध करो।
कैसे है ये सिद्ध करो, तो सिद्ध करेंगे, मानना पड़ेगा आपको, हम मानेंगे। मैं यहाँ किनारे से लिख रहा हूँ ताकि हमको आगे जगह मिल जाए, क्योंकि आगे हमको अभी आवश्यकता होगी जगह की। तो हम मानेंगे, हम लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या, वो अपरिमेय कहते हैं, हम उल्टा मानेंगे, परिमेय उल्टा मानेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। टाइम लग जाए मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो टाइम को आप मत देखिए। माना √5 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया हमने। अब परिमेय संख्या कैसे लिख सकते हैं? परिमेय संख्या होती P/Q के रूप में लिखी, तो यानी √5 को हम P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं ना, √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने √5 को परिमेय माना, तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे तो √5 = P/Q, यानी √5 तो हो गया। तो ये अगर हमने इसको परिमेय माना तो परिमेय P/Q में होता है, तो इसको क्या लिखेंगे? P/Q। अब आपको यहां पर एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा। पॉइंट आपको यह नोट करना पड़ेगा, जहां P तथा Q दोनों सह अभाज्य है। सह अभाज्य से बात पकड़िए कि दोनों एक ही संख्या से नहीं कटेंगी, जब ना कटे तब सह अभाज्य होंगी। तो लिखेंगे जहां P तथा Q दोनों सह अभाज्य संख्याएं है। ये चीज आपको लिखना पड़ेगा, और ये सवाल आपका परीक्षा में आएगा, इस बात की आप गारंटी रख लीजिए। जहां P तथा Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, एक कामा लगा करके पे लिखेंगे। जो Q होता है वो Q कभी 0 नहीं हो सकता है, तो हम एक पॉइंट लिख देंगे, Q बराबर नहीं है 0, यानी Q जो है वो 0 नहीं है, बराबर 0 नहीं, यानी Q 0 नहीं है। अन्य कुछ भी है, 2 है, 5 है, 15, 20, 100 कुछ भी है, लेकिन Q 0 नहीं है। तो ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, लिख दिया मैंने। इस सवाल में आपको लगाना कुछ नहीं, सिर्फ समझना है इसकी भाषा, अच्छे भाषा समझिए। तो अगर देखिए हमने इसको P/Q मान लिया, तो हमको दोनों पक्षों को वर्ग करना पड़ेगा। अब सवाल का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, सवाल को हल करते जाते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यह आपको लिखना पड़ेगा अपनी तरफ से, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का, दोनों पक्ष क्या क्या है? एक 5 है, एक P/Q है, तो क्या लिखेंगे? √5 = P/Q। P/Q का वर्ग कर दिया हमने, और √5 कर दिया वर्ग। अब √5 अगर वर्ग करेंगे तो √5 × √5। अब देखिए रूट के अंदर अगर दो संख्याएं सेम लिखी हो तो उनमें से एक निकाल लेते, वही क्या हो जाता है उनका हल, यही यानी वही उत्तर। √5 क्या हो जाएगा? 5। √5 से अगर 5 को हल करेंगे √5 में, तो ये बचेगा क्या आपके पास? 5 केवल बचेगा। = P/Q को जब 2 बार लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? P/Q × P/Q। तो P गुणा करो, क्या हो गया? P²। Q का करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q²। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं P² Q²। इस तरह से। अब ध्यान से देखिए, ये Q कर रहा है, इसमें भाग इधर क्या करेगा? गुणा करेगा, तो ले आएंगे 5Q²। इधर क्या बचा आपका? P²। जब P² बचा, लेकिन आपका बराबर के इस पार कभी भी अक्षर नहीं रह सकता है, अंक नहीं रह सकता, अंक बराबर के उस पार जाता है। यानी 5 यहाँ गड़बड़ कर रहा है, तो 5 को उठा के उधर कर दीजिए। 5 को उठा के उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए Q² यहाँ बचा, 5 कर रहा है, इसमें गुणा, उधर क्या कर देगा? भाग। तो क्या हो जाएगा? P²/5। P²/5। देखिए अब यहाँ पर आप समझिए, P²/5 यहाँ मैंने क्या लिखा था? P² को 5 विभाजित करता है तो P को भी 5 विभाजित करेगा, वही शर्त यहाँ पर लागू हो गई। अब यह आपको केवल कहने से काम निकलता है, इसको बाकायदा आपको लिखना पड़ेगा। इसको दे देंगे समीकरण 1। इसको आप लिखिए, यदि P² 5 P² को
विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। ये लिखना पड़ेगा। लिखिए, यदि 5p² को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। ध्यान से इस पॉइंट को आपको लिखना पड़ेगा। इसको चाहे याद कर लीजिए आप, इसको आप चाहे याद कर लें, चाहे समझ लें, कुछ भी करें, लेकिन आपको ये पॉइंट लिखना पड़ेगा ही, तभी आपका सवाल सही माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना, यहाँ पर आपको ये दोनों अक्षर जो आपका 5 और p है इसी को उठा लीजिए। अब p बराबर कुछ मान लीजिए, p बराबर समीकरण 1 में रखना है, p बराबर, तो हम मानेंगे p बराबर 5, p बराबर 5। यहाँ पर 5 के बराबर आप 5 के साथ में a b c d x y z जो आपका मन करे वो रख लीजिए। हमने रख लिया a, 5a, p बराबर 5a। अब p बराबर 5a तो यानी अब p का मान हम, ये हो गया p का मान 5a, तो p का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं। देखिए p यहाँ पर लिखा है तो p का मान समीकरण 1 में हम रख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है? अब समीकरण 1 आपको दिखता नहीं दिखता है। समीकरण 1 में p का मान रखने पर क्या है आपका, q² में देख लूँ, कैमरे मारा नहीं आ रहा है, हाँ जी ठीक आ रहा है। तो q² इजकल टू p² अपान 5। देखिए ये है समीकरण 1, q² इजकल टू p अपान 5 हो गया। अब p का मान देखिए, p का मान क्या रखना, 5a, यानी जहाँ पर p लिखा वहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 5a। तो क्या लिखेंगे इसको हम, q² इजकल टू p का मान कितना, 5a, और p के ऊपर स्क्वायर इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, अपान कितना हो जाएगा 5। अब मैं थोड़ा साइड में इसको लिखूंगा, इस तरह में लिख देता है। अब इस चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं, केवल आपको समझाने के लिए चीज़ लिखी गई थी। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं इधर साइड में, इसको क्या लिख सकता हूं, a², यानी a² इजकल टू 5a को जब 2 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25a² अपान 5 लिखा तो क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। अब आप इसको काट सकते हैं, कैसे, 5 एकम 5 और 5 25, तो क्या हो जाएगा आपका, ये शायद q है, ये a बन गया है, तो ये q² इजकल टू 5a²। अब 5 से कट गया तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, q² इजकल टू 5a²। अब 5 को उठा के इधर ला सकते हैं, 5 को उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, q² अपान 5 इजकल टू a²। इससे मतलब नहीं है आपको, आपको मतलब इससे है 5q² को विभाजित करता है। अगर q² करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा। लिखिए यहाँ पर, लिखिए, यदि 5q² को विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा। यह आपको लिखना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, 2 बार, एक बार यहाँ एक बार वहाँ। अब पकड़िए, अब तो आपके लिए ओरिजिनल काम आया है। क्या लिखा आपने, यदि 5q² को विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा। अब आप बात को समझिए ऐसे, देखिए आपने संख्या क्या मानी थी, √5 को, यहाँ मैं रब में समझाता हूँ, रब कर रहा हूँ, p/q माना था। अब यहां पर क्या लाए हैं, देखो यहां पर क्या लाए हैं, सहअभाज्य क्या कहता है कि एक ही संख्या दोनों को विभाजित ना करे, एक ही संख्या,
यानी अगर 3 ऊपर वाले को काटता है तो 3 बार नीचे वाले को ना काटे। अगर 8 ऊपर वाले काटता है तो 8 नीचे वाले को ना काटे। अगर 5 ऊपर वाले काटता है तो 5 नीचे वाले को ना काटे। यहां देखो पढ़िए शर्त, 5 पी को विभाजित करेगा, यानी 5 पी को विभाजित कर रहा है। यहां क्या लिखा है, 5 क्यू को विभाजित करेगा, यानी 5 क्यू को विभाजित करेगा। अब कहने का मतलब 5 पी को भी काट रहा है, 5 क्यू को भी काट रहा है। अगर 5 दोनों संख्याओं को काट रहा है तो आपने जो माना था दोनों सह अभाज्य, ये गलत सिद्ध हो गया, ये गलत सिद्ध हो गया। यानी जो आपने परिमेय माना था वो क्या हो गया, गलत सिद्ध हो गया। तो गलत जब सिद्ध होगा, इस यहीं पर आपको ये निचोड़ लेना है। क्या माना था आपने माना था पी बटा क्यू सहाभाज्य है, ये माना था। सहाभाज्य का मतलब क्या होता है कि दोनों एक संख्या से ना कटे, लेकिन निकल के क्या आया, उल्टा निकल आया। निकल के आया, देखो 5 पी को विभाजित करता है, 5 ऊपर वाले काट दिया। यहाँ कहता 5 क्यू को विभाजित करता है, 5 क्यू को भी काट रहा है। 5 पी को काट दिया, 5 क्यू को भी काट दिया, यानी जो हमने माना था वो गलत सिद्ध हुआ। लिखेंगे अतः हमने जो माना था वह गलत सिद्ध हुआ। भाई हमने कल्पना करी थी कि अगर कल्पना की हमने, अगर ये परिमेय होता तो अपरिमेय सिद्ध कर देते, लेकिन हमने माना था कि ये माना परिमेय माना, तो परिमेय माना तो परिमेय सिद्ध होना चाहिए, लेकिन नहीं सिद्ध हो पाया। अगर ये परिमेय सिद्ध नहीं हो पाई तो है क्या, अपरिमेय है, वो सिद्ध करने के लिए करा था। तो वही लिख रहे हैं, अतः हमने जो माना था वह गलत सिद्ध हुआ, गलत सिद्ध हुआ। वह गलत सिद्ध हुआ, इसलिए, या अतः भी लिख सकते हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहां क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये आपका सवाल लगकर तैयार हुआ। इसी तरह से आप √2 को, √3 को, √5 तो मैंने लगा दिया। आपको √3 का चाहिए, वैसे मैं सारी पढ़ाऊंगा, √2, √3, √5 सब पढ़ाऊंगा। अगर आपको √3 का चाहिए तो आप प्लेलिस्ट की वीडियो में जाइए, √3 को मैंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रखा, आप वहाँ ढूंढ करके पढ़ लीजिए। आगे के अन्य सवालों को मैं बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप उनको ढूंढ करके पढ़ लीजिए ताकि आपकी मैथ अच्छी हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इस चैनल के माध्यम से जरूर जोड़िए। थैंक यू। एक छोटी सी गलती है, आप इसको देख लेंगे। अतः हमने जो माना था वह गलत सिद्ध हुआ, इस 2 बार लिख गया है, तो अतः मैंने जो माना था वह गलत सिद्ध हुआ, ये 2 बार लिख गया है। इस चीज को आप थोड़ा सा, ये मैं सॉरी बोलता हूं। अतः हमने जो माना था वह गलत सिद्ध हुआ, यहीं पर आपका मतलब कुछ गलत नहीं है, पर वो 2 बार लिख गया है। चलिए, थैंक यू।